नजमा, जिसकी अभी नई नई शादी हुई रहती, वो अपने शौहर के साथ मिलन कर रही होती। तभी अचानक उसके शौहर के मोबाइल पर फ़ोन आता है। जैसे ही शौहर फ़ोन उठाता है, नजमा की आंखों से आंसू गिरने लगता है। शौहर हैरान परेशान वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है नजमा जी, आप हमारा बैग पैक कर दीजिए। नजमा कहती है, हम आपका बैग नहीं पैक करेंगे, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, हमारा आपसे मन भी नहीं भरा है। अभी हमारी शादी को आपसे हुए सिर्फ 1 महीना ही हो रहा है और ऐसे में आप जाने की बात कर रहे हैं। असगर कहता है कि देखिए नजमा जी, हमारे अब्बी ने हमें बुलाया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमें वो नौकरी से निकाल देगा। तो आप ही बताइए, इसके बाद हम अपने बूढ़े माता पिता का और बहनों का ख्याल कैसे रखेंगे। आपको तो पता है कि हमारी 3 बहनें हैं और वो सभी कुंवारी हैं, उन सभी की शादी करनी है। ऐसे में अगर हम दुबई नहीं जाएंगे तो फिर हमारे परिवार का और आपका क्या होगा। आप अच्छे कपड़े कैसे पहनेंगे, पेट में खाना कैसे खाएंगी। असगर के लाख समझाने के बावजूद नजमा अपने शौहर का हाथ नहीं छोड़ती और कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। शोर शराबा सुन करके नजमा की सास आती हैं और वो नजमा से पूछती हैं कि क्या बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो, आखिर इतना हो हल्ला क्यों कर रही हो। नजमा कहती है कि देखिए मम्मी जी, असगर जाने की बात कर रहे हैं दुबई। जैसे ही माँ ये सुनती है तो अचानक उसे पता चलता है कि उसका बेटा सिर्फ 1 महीना ही उनके साथ रहा है और अब उसे दुबई जाना है। अब जब वो चला जाएगा तो 2-3 साल से पहले नहीं आएगा। माँ की आंखें भर आती हैं। असगर अपनी माँ के आंसू पोंछता है और कहता है कि आप लोग फालतू का परेशान हो रही हैं। अरे हम कमाने जा रहे हैं वहाँ पर, अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, बहनों की पढ़ाई कैसे चलेगी, उनकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा। जब माँ ये सुनती है तो अपने दिल को मजबूत करती है और अपने बहू से कहती है कि ऐसा है नजमा, पैक कर दीजिए आप असगर का सामान, सुबह ही निकलना है हमारे बेटे को। बीवी जब ये सुनती है तो वो हट लगाए खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम असगर को नहीं जाने देंगे। अब ससुर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो नजमा से कहते हैं कि देखो नजमा, ये तुम जिद ना करो। अपने ससुर की डांट डब्बर पर नजमा जाती है और अपने शौहर असगर का बैग पैक कर देती है। जैसे ही सुबह होती है, 6 साढ़े 6 बजता है, नजमा की नींद खुलती है तो नजमा देखती है कि बेड पर कहीं भी असगर नहीं है। वो असगर के लिए किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है, अपने शौहर को आवाज़ देती है। आवाज़ सुन करके नजमा की सास आती हैं और वो अपनी बहू के गले लग करके लिपट करके रोने लगती हैं। नजमा भी फपक करके रोने लगती है। सास कहती हैं कि नजमा हमें माफ़ कर दो, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, ना तो असगर की है, क्योंकि उसके अरबी ने उसे तुरंत बुला लिया था, वहाँ कोई काम आ गया था, इसलिए असगर को जाना पड़ा। लेकिन तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब अपने सास के समझाने पर, नंदों के समझाने पर नजमा समझ जाती है। जैसे ही असगर दुबई पहुंच जाता है, वो अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता है। बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है असगर को देख करके। असगर कहता है कि देखिए, हम आपके पास ही हैं, अब जब भी आपका मन हो आप हमें किसी भी समय वीडियो कॉल कर सकती हैं, फ़ोन कर सकती हैं। नजमा अपने शौहर से रोते हुए कहती है कि मैं आपको देख तो सकती हूँ, आपसे वीडियो कॉल तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने शादी की थी। जब असगर ये सुनता है तो शर्मा जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल पर ही सब कुछ कर दूंगा। नजमा कहती कि देखिए, वीडियो कॉल पर तो आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या है कि वास्तविकता में मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारी शादी हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हो रहा है और आप हमें ऐसे ही छोड़ करके चले गए। जब असगर ये सुनता है तो कहता है कि ठीक है, हम रात में आएंगे तो आपसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे और आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अब नजमा रात होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रात होती है, असगर वीडियो कॉल करता है और फिर दोनों पति और पत्नी वीडियो कॉल पर स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। लेकिन नजमा जिसे कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वास्तविकता में उसके साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा था। अब शुरू में तो नजमा वीडियो कॉल पर वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा था कि वास्तविकता में जो सुकून उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा है। अब वो सुकून की तलाश में दर दर भटकने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। तभी अचानक एक रोज़ उसके पेट में तेज़ी से दर्द होने लगता है। ससुराल वाले नजमा को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि नजमा पेट से रहती है। जब ये बात ससुराल वालों को पता चलती है तो वो नजमा पर फड़क पड़ते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा तो 1 महीने ही आपके साथ था और वो 1 महीने बाद चला गया, और भला ऐसे में कोई भी महिला
1 महीने के भीतर कैसे पेट से हो सकती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहे तो क्या कहे। वो अपने ससुराल वालों से कहती है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि उसके साथ ऐसा कैसे और कब हुआ। मजबूर होकर के नजमा के ससुराल वाले उसे घर ले आते हैं। कुछ महीने बाद नजमा एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म देती है। इधर असगर को कुछ भी नहीं पता कि उसकी पत्नी, उसकी बीवी, जो कि अब एक बेटे की माँ बन गई है, और उस बेटे के पिता के बारे में नहीं पता है कि आखिर उसका बाप कौन है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब नजमा लगातार पेट से हो रही थी। ससुराल वाले परेशान रहते हैं कि आखिर नजमा पेट से कैसे हो रही है, जबकि उसका शौहर असगर वो तो दुबई में कमाने गया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, नजमा को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने सास से भी कहती है, नंदों को समझाती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो पेट से कैसे हो रही। अब सास कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ कमरे में सोएंगी, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नजमा कहती कि ठीक है मम्मी जी, अगर आपको हम पर शक हो रहा है तो आप हमारे साथ हमारे कमरे में सो सकती हैं। अब नजमा के साथ ही उसके कमरे में सोने लगती हैं, लेकिन ऐसे ही उन्हें नजमा के साथ सोते हुए 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती है, कोई भी व्यक्ति नजमा के कमरे में आता हुआ नज़र नहीं आता है जो कि नजमा के साथ वो सब कुछ करे और नजमा पेट से हो गई हो। अब सास को कुछ समझ में नहीं आता है, नंदों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। सास को लगता है कि वो फालतू का ही अपनी बहू पर शक कर रही थी। इसके बाद अब वो अपने शौहर के साथ ही कमरे में सोने लगती हैं। फहीम, जिनकी उम्र 65 प्लस रहती है, अब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी बहू को घर से निकाल देते हैं, लेकिन परिवार वाले समझाते हैं कि इसमें नजमा की कोई गलती नहीं है। किसी तरीके से नजमा के ससुर फहीम मानते हैं और वो दोबारा अपनी बहू को घर पर ले आते हैं। अब नजमा, जिसका रो रो कर के बुरा हाल रहता है, वो अपने ससुराल वालों को सफाई देती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। अब इधर जो नंदे रहती हैं वो पढ़ी लिखी रहती हैं, इसलिए वो अपनी भाभी से कहती हैं कि वो परेशान ना हो, वो सच्चाई पता करके रहेंगी। अब जो नजमा की नंदे रहती हैं वो अपनी भाभी के कमरे में छुपा करके CCTV कैमरा लगा देती हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है, नजमा अपने रूम में सोने जाती है। जब सुबह होती है, नंदे उसके कमरे में जाती हैं और वो छुपा हुआ कैमरा, हाइडन कैमरा वहाँ से लेकर के आती हैं, लैपटॉप में लगाती हैं। पूरा परिवार बैठा रहता है। अब जैसे ही वीडियो ओपन होता है, शुरू होता है, तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नजमा जैसे ही अपने कमरे में सोने जाती है, कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। तभी कमरे में नजमा के ससुर फहीम आते हैं और फिर वो नजमा के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक शौहर अपनी पत्नी के साथ बंद कमरों में करता है। अब जैसे ही नजमा की सास अपने शौहर फहीम को अपनी ही बहू के साथ ये सब कुछ करता हुआ देखती हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता है। इधर जो फहीम की बेटियां रहती हैं वो शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर फहीम अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर रहे थे। यानी कि नजमा के जो 3 बेटे हुए हैं और एक बेटी, वो सब उसके ससुर के हैं। नजमा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती, घबरा रही होती है कि उसके ही ससुर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और कई महीने से लगातार उसके ससुर उसके साथ वो सब कुछ कर रहे थे। अब इधर परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अगर ये बात नजमा के शौहर असगर को पता चल जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही बुराई रखी है और नजमा जो कि मासूम है उसका तलाक हो जाएगा। इसलिए नजमा की सास नजमा को समझाती है और कहती है कि देखो, जो हुआ सो हुआ, तुम इसे भूलने की कोशिश करो और ये जो तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, इनको हम अपने मायके भेज दे रहे हैं। ये वहीं पर पलेंगे और किसी को कानों कान कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब वैसे ही होता है। इधर नजमा भी खामोश हो जाती है और जैसे ही 2 साल का अरसा गुजरता है, नजमा का शौहर असगर घर पर आता है। नजमा बहुत खुश होती है क्योंकि अब नजमा को वास्तविकता में पति सुख मिलेगा। इधर सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं और शादी के 10 साल बाद भी आज तक असगर को इस बारे में नहीं पता चल पाया है कि उसके पिता ने उसकी ही पत्नी के साथ वो सब कुछ किया। पिता और उसकी पत्नी के 3 बेटे और 1 बेटियां हैं। असगर को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। असगर अपनी बीवी नजमा को दुबई लेकर के चला जाता है और वो दुबई में ही उसे लेकर के रह रहा होता है। अब नजमा हंसी खुशी असगर के साथ दुबई में रह रही है। असगर से नजमा को 2 बेटियां हैं। अब नजमा अपनी दोनों बेटियों, अपने शौहर असगर के साथ हंसी खुशी दुबई में शिफ्ट है और वो वहीं पर रह रही है।